दस्तावेज पर सदर के दस्तखत कहाँ हैं? 90 रोज़ में इंतखाबात केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट ने सदर की जानिब से तहरीरी जवाब आने तक समाअत में वक्फा कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अच्छा है कि इलेक्शन का ऐलान हो रहा है, केस में कोई ग्रे एरिया नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि केस में आनी तशरीह की ज़रूरत नहीं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा आर्टिकल 48(5) सिर्फ कौमी असम्बली की बात करता है। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख पर इत्तफाक। ऐवान सदर में मुशावरती इजलास। इलेक्शन कमीशन ने सदर के सामने इंतखाबात के लिए 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीखें रखी। इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदियों और इंतखाबात के हवाले से की गई पेशरफ्त से भी आगाह किया। 1 घंटा तवील मुलाकात के बाद ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन ने एलामिया पर इत्तफाक़ी राय की तस्दीक कर दी। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अटॉर्नी जनरल ने मुआवनत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चेयरमैन पीटीआई को तहम्मुल का मशवरा। बल्ला बैलेट पेपर पर मौजूद होगा। सिकंदर सुल्तान राजा की गैर रस्मी गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर बिला वजह तनकीद का शिकवा भी कर दिया। बोले फैसले दुरुस्त हैं, हमारा ग्राउंड डबल कंक्रीट का है, अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर ममलकत की मेहमान नवाजी पर भी खुश। बोले अच्छे तरीके से वेलकम किया, लेवल प्लेइंग फील्ड बात की बात है, कहा पहले शेड्यूल जारी करना है। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। महफूज इनखिला सबका भला। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी से पाकिस्तान से वापसी जारी। तुरखम बॉर्डर पर अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। 24 घंटों में 19,344 अफगान शहरी सरहद पार कर गए। कराची और सिंध में चमन बॉर्डर से रास्ते 4,008 अफराद लौट गए। मजमूई तौर पर 1,62,479 पनाहगज़ीन अपनी सरजमीन सुधार गए। होल्डिंग पॉइंट्स में हज़ारों अफराद वतन वापसी के मुंतज़िर। खुराक, बस्तर और तिब्बी सहूलियात दस्तयाब। नादरा और FIA की वेरिफिकेशन ऑफिस भी मुतहरिक। गैर कानूनी अफराद की जाँच पड़ताल मुसलसल जारी। इस्लामाबाद में पाक IMF तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। आलमी मालियाती इदारे ने 2 अहम अमूर पर तफसीलात तलब कर लीं। सब्सिडी और इनकम टैक्स पर शराइत पूरी करने का मुतालबा। 50,000 माहाना आमदन पर टैक्स ना लगाने का मुतबादल तलब। खाद और तवानाई के शोबों में सब्सिडी का हुजम कम करने पर जोर। इनकम टैक्स और सब्सिडी से कम अज़ कम 3,000 अरब रुपए के मुतबादल फंड्स के ज़राए पूछ लिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। 242 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 52,899 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मामूली कमी के बाद 283 रुपये 25 पैसे हो गई। रूस ने इसराइल के हक़ दिफा का मगरबी जवाज़ मुस्तरद कर दिया। काबिज़ीन को दिफा का कोई हक़ नहीं होता। गजा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से खिताब में रूसी मंदूब की तनकीद। वेस्ली नेबजिंजा ने गजा मज़ालिम पर खामोशी और यूक्रेन के लिए मगरबी वावेला दोगलापन करार दे दिया। बावर करवा दिया कि इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद नहीं कर सकते। इतने महाज खोलेंगे कि इसराइल के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की इंतबाह। बोले अमेरिका हिमायत ना करे तो इसराइल को चंद दिनों में खामोश करा दें। इसराइल पर जरगमालियों की ज़िंदगी ख़तरे में डालने का इल्ज़ाम बावर करा दिया कि इसराइली हुकूमत जरगमालियों से मुतल्लिक़ अपने अवाम से झूठ बोल रही है। अमेरिका ने इसराइली मज़ालिम को आज़ादी की ख्वाहिश का खुमियाजा करार दे दिया। एंटनी ब्लिंकन का लिबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर कशीदगी रोकने का आज़म।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मशरिक़ वस्ता रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू, कहा गजा में जारी नुकसान को कम करने के लिए इसराइल से बातचीत एजेंडे में शामिल है। इराक और शाम में अमरीकी फ़ौजों पर हमलों का सिलसिला भी जारी। इसराइली एजेंट मुकाफात अमल का शिकार है। अब देखते हैं कैसे इलेक्शन चोरी होता है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तूफ़ानुल अक़सा और सिंध अमन मार्च से खिताब। तंज़ किया कि कुछ लोग इस उम्मीद में हैं अमरीका उन्हें इक़्तिदार पर बिठाएगा। खिताब के दौरान फ़लस्तीनियों से भी इज़हार यकजहती। मार्च से फ़लस्तीनी रहनुमा इस्माइल हनिया का भी वीडियो लिंक खिताब। बोले मौलाना फजलुर रहमान फ़लस्तीनियों का मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। फ़लस्तीन की माएँ बहनें आपकी जानिब देख रही हैं। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और बड़ी सिफारती कामयाबी, हिंदुस्तान का मकरूह चेहरा और मनफी किरदार फिर खोलकर सामने आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पाकिस्तान की 3 करारदादें भारी अक्सरियत से मंजूर। मुखालफत करने वाला वाहिद मुल्क भारत था। इलाकाई ज़ैली खित्तों में रिवायती हथियारों की तहदीद बारे करारदाद के हक़ में 182 वोट आए। मुखालफत करने वाला वाहिद मुल्क भारत था। सुप्रीम कोर्ट के नए जज जस्टिस इरफान सादत ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के नए जज जस्टिस इरफान सादत से हल्फ लिया। जस्टिस इरफान सादत की तैनाती के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो गई। पीपल्स पार्टी मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगी। नवाब शाह में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी हिकमत अमली और इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा पीपल्स पार्टी मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरज़्म है। जियालों ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। आइंदा इलेक्शन में भी सब ने अहम किरदार अदा करना है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज हाफिजाबाद में पावर शो करेगी। मरकजी सेक्रेटरी इतलात फिरदौस आशिक अवान का जलसागाह शैलेट ग्राउंड कोलो तारट में इंतजामात का जायजा। इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। कहते हैं जहानिया की तरह हाफिजाबाद का जलसा भी कामयाबियों के रिकॉर्ड्स कायम करेगा। जलसे के शुरका से जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत पार्टी रहनुमा खिताब करेंगे। बिजली चोरों और मुफ्तखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ रंग लाने लगीं। सिक्योरिटी फोर्सेज और सियासी क़यादत के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त इकदाम जारी। 22 से 29 अक्टूबर तक मुल्क भर से करीबन 4.59 बिलियन रुपए जुर्माना वसूल। 5,448 बिजली चोर पकड़े गए। 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर से 32 बिलियन से ज़ायद जुर्माना वसूल। 24,000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ अमल में आईं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सुबह सवेरे बेदियाँ रोड अंडरपास का दौरा। मोहसिन नकवी ने अंडरपास के तकमीली अमूर का जायज़ा लिया। काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी कहते हैं कि बेदियाँ रोड अंडरपास को चंद रोज़ में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। यौमिया 1,20,000 से ज़ायद गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। लाहौर में स्मोक के शिद्दत में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 तक जा पहुंचा। पंजाब यूनिवर्सिटी और इतराफ़ में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 243 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलने की तलक़ीन। लाहौर हाई कोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज़ को भी सील करने का हुक्म दे दिया। ज़िले अदलिया को सील फैक्ट्रीज़ खोलने और हुक्म इम्तिना जारी करने से भी रोक दिया गया। मौसम सरमा की बीमारियां सर उठाने लगीं। मौसम सरमा में इन्फ्लुएंजा के केसेस में तेज़ी से इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 33,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। वैक्सीन की शदीद किल्लत। कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद ने एडवाइजरी जारी कर दी है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। कच्चे में डाकुओं की सरखूबी जारी। गांव हादी नंदवानी में पुलिस और डाकुओं का टकराव। वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी। 2 डाकू जख्मी, एक पुलिस एहलकार भी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने कोकारी कबाइल के कई ठिकाने तबाह कर दिए। इलाके का मुहासरा जारी।
बरतानवी मीडिया का रूसी सदर के रफ़का पर ऑफशोर कंपनीज बनाने का इल्ज़ाम। मकसद यूक्रेन जंग के बाद आलमी पाबंदियों से निपटना करार दे दिया। सेचुलिस में अल्फा कंसल्टिंग आलमी ऑफशोर कंपनी की निशानदेही। कंपनी की जानिब से 900 शराकतदारों के साथ बरतानवी कानून के इस्तेमाल का दावा। बरतानवी मीडिया ने कंपनी को राज छुपाने वाली फैक्ट्री करार दे दिया। कंपनी पर बैरून मुल्क इलेक्शंस में मुदाखलत का भी इल्ज़ाम। भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया। श्रीलंका दौड़ से बाहर। भारत ने वर्ल्ड कप के मैच में श्रीलंका को 302 रन से हरा दिया। 358 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 55 पर ढेर। वर्ल्ड कप में आज नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल होंगे। और बुलबुल सहरा रेशमा को बिछड़े 10 बरस बीत गए। चहचहाहट की गूंज आज भी बरकरार। गीत लंबी जुदाई से शोहरत पाने वाली गुलकारा को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे इम्तियाज से नवाजा। मदाह आज भी उनके गाए गीत ना भूल पाए।